हुआ सबका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है सबको पता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने मैथमेटिक्स में अपने सिलेबस में कौन कौन से पीसवाइज फंक्शंस होते हैं? सिग्मा स्क्वायर, मॉड्यूलस, लीस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल फंक्शन। अगर दो तीन जो बेसिक चीजें हैं फंक्शन की एटलीस्ट पहले वो नहीं पता है एक बार वापस सुन लो, कहीं ना कहीं बात हमने किया ही होगा। सबसे पहले ऑड एंड इवन फंक्शन, क्या कंडीशन होती है ऑड फंक्शन की और क्या कंडीशन होती है इवन फंक्शन की? ऑड फंक्शन की कंडीशन क्या है कि ऐसा कोई भी फंक्शन कि जहां पर अगर मैं x की जगह पर अगर -x सब्स्टिट्यूट करूं, रिप्लेस करो x को -x और मेरे आंसर में माइनस का डिफरेंस आ जाता, मेरे आंसर में माइनस का डिफरेंस आ जाता तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ऑड फंक्शन। तो अगर कोई भी फंक्शन ऑड है और इवन की कंडीशन, ये ऑड की कंडीशन है, इवन की कंडीशन क्या होगी? x को आपने -x से रिप्लेस किया और आपके आंसर को कोई भी चेंज नहीं है, जो आंसर था वही वापस आ रहा है, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? इवन। तो अगर आपको ऑड इवन समझ आ रहा है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ईच एंड एवरी इवन फंक्शन इज ऑलवेज मेनी टू वन, इज इट ट्रू और फॉल्स? एवरी इवन फंक्शन इज ऑलवेज मेनी टू वन फंक्शन, ट्रू, क्योंकि पॉजिटिव 2x पे जो आंसर देगा वही तो सेम आंसर, और एवरी ऑड फंक्शन इज ऑलवेज इन 1 to 1, ट्रू। चाहिए मतलब हम ये बोल रहे हैं कि f of -x इक्वल टू -f of x। अगर कोई भी ऑड फंक्शन है तो अगर आप लोग x की जगह पर माइनस से रिप्लेस करो तो आपके आंसर में भी किसका डिफरेंस आ रहा है? मतलब डोमेन चेंज हुआ तो रेंज भी चेंज हुआ। 1 पे अगर 5 आंसर आ रहा है तो -1 पे -5 आएगा, 1.1 पे 2.3 आया तो -1.1 पे तो चेंज हो गई, बराबर, राइट। अच्छा, इस कंडीशन से आपको क्या लग रहा है कि एवरी इवन फंक्शन, या मैं अगर ऐसा स्टेटमेंट बोलूं कि ईच एंड एवरी इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक विद y एक्सिस, दिस ट्रू और फॉल्स? ऑलवेज सिमेट्रिक विद y एक्सिस का मतलब क्या होगा कि मैं जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो y एक्सिस मेरा मिरर का काम करेगा, ट्रू, क्योंकि x का वही आंसर है जितना +2 का आंसर वही होगा जितना +2.3 का उतना ही होगा जितना -2.3 होगा। And every odd function is always symmetric with x. आपका ऑड फंक्शन ऐसा होगा ना कि अगर आपका आंसर 1 पे अगर जैसे साइन कैसा फंक्शन है? ऑड। साइन कैसा फंक्शन है? ऑड। साइन का ग्राफ आप सब लोग को आता है, आना चाहिए, ऐसा होता है, चलता रहता है। और ये sin x का ग्राफ है जो कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है। और ये ऑड फंक्शन है, इसका π/2 पे उसने 1 आंसर दिया तो -π/2 पे -1 देगा, सही है, राइट। तो ये फंक्शन कहाँ पर सिमेट्रिक होगा? यहाँ पर अगर मैं मिरर रख दूं तो आप देखोगे इस मिरर को थोड़ा इमेजिन करो, किस तरफ का जैसा ग्राफ है वैसा ही सेम ग्राफ यहाँ पर है। तो एवरी ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक विद ओरिजिन, क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिक विद ओरिजिन। मतलब ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू माइनस, कौन सी लाइन है? y इक्वल टू माइनस, और बोलते हैं इसको ऐसा ही सिमेट्रिक विद ओरिजिन, सिमेट्रिक विद ओरिजिन, एंड इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक विद y। ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। सिमेट्रिक विद y एक्सिस, सिमेट्रिक विद ओरिजिन। तो आप लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया था अभी थोड़ी देर पहले मेरे को, जो मैंने पूछा था कि क्या एवरी ऑड फंक्शन इज ऑलवेज 1 to 1, तो आपने बोला सही है।
इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। sin x कैसा फंक्शन है? मेनी टू वन, और ओड भी है और भी। इसलिए ओड फंक्शन के लिए आप कुछ भी क्लियरली नहीं बोल सकते। ओड फंक्शन मेनी टू वन भी हो सकता है, और जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है? 1 to 1 और मेनी टू वन। अच्छा, ओड है कि इवन है? ओड फंक्शन है कि इवन? और कैसे पता किया? x को माइनस एक्स रखा, x को जब मैंने माइनस एक्स रखा तो यहाँ पर बना माइनस एक्स का क्यूब, और माइनस का क्यूब तो बाहर आ जाता है, तो माइनस का डिफरेंस आ गया, ये f ऑफ x है। और f ऑफ x का जब मतलब f ऑफ x इक्वल x क्यूब का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो f ऑफ x इक्वल x क्यूब का ग्राफ जैसा कुछ होता है। तो ये कैसा फंक्शन है? 1 to 1 है कि मेनी टू वन? ये 1 to 1 है ना। आप जहाँ कहीं का भी लाइन बना लो, तो हमें एक ही पॉइंट पर फंक्शन पर इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, क्योंकि एक बार ऊपर गया तो वापस नीचे नहीं आता। तो ये ओड भी है और 1 to 1 भी है। ये भी ओड है बट मेनी टू वन है। तो ये जरूरी नहीं कि एवरी ओड फंक्शन इज ऑलवेज 1 to 1 फंक्शन, बट एवरी इवन फंक्शन इज ऑलवेज मेनी टू वन। कोई भी इवन फंक्शन 1 to 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जितना आंसर पॉजिटिव में मिलेगा उतना ही आंसर उसको नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूँ, आप लोग अब अपनी नोटबुक में चेक करके बताओ कि जो मैं लिख रहा हूँ ये फंक्शन ओड है कि इवन है। अच्छा, ये जरूरी कि हर फंक्शन ओड इवन में से कुछ होना ही चाहिए? नहीं है, कैसे जरूरी? जिसमें मैक्सिमम फंक्शन ओड इवन नहीं होते हैं। f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x कौन सा फंक्शन? तो देखते नहीं पता चलता, तो क्या करना पड़ता है? x को माइनस एक्स रखेंगे, यहाँ पर भी माइनस रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस एक्स। क्या ये सेम आया? नहीं है, मतलब इवन तो नहीं है, क्योंकि इवन होता तो सेम आता, और ओड भी नहीं, क्योंकि ओड होता तो पूरे में माइनस होते, दोनों माइनस होने चाहिए, तो वैसा भी नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। तो जरूरी नहीं कि हर फंक्शन इवन ऑड होता है ना। हो सकते इवन हो सकते ऑड, और हो सकते कुछ भी ना हो, राइट। तब मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे बताओगे कि ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ये फंक्शन ओड है कि इवन है? log of x plus root of 1 plus x square, ये फंक्शन ओड है कि इवन है कि कुछ भी नहीं है? दोनों फंक्शन आप चेक करके दोगे मुझे ये फंक्शन इवन है कि ओड है। जैसे बैठने से थोड़ी हो जाएगा, करना पड़ेगा, नोटबुक निकालनी पड़ेगी, पेन निकालना पड़ेगा, एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करके चेक करना पड़ेगा।
क्या है? सेकंड वाला E1 नहीं है, सेकंड वाला E1 तो नहीं है, तो क्या है? ऑड है, और भी ऑड भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है। सेकंड वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला ऑड है, कैसे? नहीं है, माइनस का डिफरेंस आ रहा है। माइनस पूरा पर चले आप लोगों ने प्रोसीजर आप लोग को पता है कि क्या करना है। हम x की जगह पर सिंपल माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स रखने के बाद चेक करेंगे, तो x को जगह पर माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स हुआ और माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। तो अगर मैं चेक करता हूँ तो f ऑफ माइनस एक्स का आंसर ये आ रहा है, जो एक्चुअल फंक्शन तो नहीं है, मतलब इवन तो नहीं अभी तो दिखने में, और ओड भी नहीं, क्योंकि और होता तो माइनस पहले आता तो पूरा का पूरा फंक्शन सेम होता। सही है, तो अभी तो दिखने में लग रहा है कि इवन भी नहीं और भी नहीं। पर लोग जैसे फंक्शन आए कि जिसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती है आपके लोग के लिए, इसलिए अभी आप डायरेक्टली जजमेंट मत ले लो कि ओड इवन कुछ भी नहीं। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ट्राई करो, हो सकता है कि दिखने में नहीं हो बट सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ हो जाता, कुछ हो जाता हो, ये जरूरी मतलब ये तो चेक करेंगे तो पता चलेगा। तो क्या करें भाई, रूट है और सिंप्लीफाई करना, तो रूट के लिए तो क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। इसका कंजुगेट पार्ट क्या है, मतलब अगर इसको रेशनलाइज करने का किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ ये करोगे। ऊपर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब 1 अपॉन ये बचा, इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो रेज टू पावर -1 हो जाएगा। तो log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर माइनस, log में पावर कहाँ जाता है, बाहर। log की प्रॉपर्टी के हिसाब से पावर कहाँ जाएगा, बाहर। तो क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो आपका सेम टू सेम फंक्शन आएगा। तो माइनस का डिफरेंस आया, तो कैसा फंक्शन हो गया, हो सकता है कि थोड़ा सिंपली डायरेक्टली जजमेंट मत ले लिया करो ना, लोग वगैरह में प्रॉपर्टीज है तो हो सकता है कि आगे जाकर प्रॉपर्टीज काम आती है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद फिर डिसाइड करो। समझ आए? सेकंड वाला कुछ भी नहीं है। ओके, एक्स की जगह पर आपने रखा माइनस एक्स, तो 2 रेज टू एक्स क्या बनेगा, 2 रेज टू माइनस एक्स, नीचे भी 1 प्लस 2 रेज टू माइनस एक्स। फिर इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहिए, 2 रेज टू माइनस एक्स को क्या लिखोगे 1/2 रेज टू एक्स, और यहाँ पर भी 1 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू एक्स प्लस ये 2 रेज टू एक्स और ये 2 रेज टू एक्स। सही है ना, तो आपका फंक्शन ना तो सेम है ना माइनस का डिफरेंस है, तो सेकंड वाला एकदम सही है, नीदर इवन नॉर ओड, बट ऊपर वाला जो है वो ओड फंक्शन है। इस तरह से आप लोग कोई भी फंक्शन ओड है कि इवन जान सकते हो। पहली चीज थोड़ी चीजें ध्यान में रखोगे उसके कंसेप्चुअली कि ओड फंक्शन मेनी टू वन भी हो सकता है, 1 टू वन भी हो सकता है, राइट। और मेनी टू वन फंक्शन सॉरी इवन फंक्शन ऑलवेज मेनी टू वन, वो कभी भी 1 टू वन नहीं होने वाला है।
देखो ओड इवन फंक्शन के बाद पीस वाइज फंक्शन नाम में देखो पीसीस बनाता है। पीसीस कब बनेगा जब वो ब्रेक होता होगा। तो सबसे पहला पीस वाइज फंक्शन होता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। हम लोग 11th में सबसे पहले चैप्टर सीखे थे इनइक्वालिटी, और तब कभी हमने सीख लिया तो मोड को ब्रेक कैसे करना है। मोड कहाँ ब्रेक होता है? जहाँ पर अंदर जीरो हो जाए वो फंक्शन जब आप लोगों को जीरो वैल्यू दे। अच्छा, मोड का काम क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है। मोड का ग्राफ कैसा होता है? मोड एक्स 1 to 1 फंक्शन है कि मेनी टू 1 फंक्शन? इवन है कि ऑड है? इवन है, क्योंकि इसमें अगर माइनस इस डाल भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? एंड एवरी इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक विद y एक्सिस। इसका ग्राफ कैसा होता है? v शेप का होता है। y एक्सिस मिरर का काम करने वाला है। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें x की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव एक्सिस है ना, तो मोड की जरूरत है नहीं। ये तो मोड क्या काम करेगा? उसका काम ही नहीं होता। इस तरह की ये चीज की कौन सी लाइन है? और एक जब नेगेटिव होगा तो ये कैसा आंसर देगा? पॉजिटिव। इसका ये लाइन कौन सी? इससे क्या समझ आया कि जब जब आपका डोमेन नेगेटिव बनेगा और अगर मोड की बात हो रही होगी और मोड हटाया जाएगा तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो पॉजिटिव होगा। करेक्ट? f of x is equal to mod of 3 minus x। मैं अगर आपको बोलूं कि इसका ग्राफ बना के दोस्तों, बना पाओगे? कहाँ ब्रेक होगा? 3। अच्छा, हर मॉड फंक्शन हमेशा v शेप का ग्राफ देता है। हो सकते कभी ऊपर जाता हो सकते कभी नीचे भी आता हो, पर देगा वो हमेशा v शेप का ग्राफ। यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट कहाँ बना था? ओरिजिन पे, मतलब जहाँ पर ये जीरो बना था, जहाँ ब्रेक होगा। ये कहाँ ब्रेक होगा? 3 पे। कॉर्नर पॉइंट भी कहाँ होगा? 3 पे। कॉर्नर पॉइंट भी कहाँ होगा? 3। ये पॉइंट 3,0। यहाँ से एक लाइन बनेगी, यहाँ से एक लाइन बनेगी। ये कौन सी लाइन होगी और ये कौन सी लाइन होगी बताओ? ये कौन सी लाइन है? इस तरफ की जो वैल्यू 3 से बड़ी है, तो अगर x अगर 3 से बड़ी वैल्यू डालूं मैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और नेगेटिव पे मोड हटेगा तो आगे क्या लगेगा? माइनस। तो आगे अगर माइनस लगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू यानी सपोज वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 3, तो अगर यहाँ पर 3 से छोटी वैल्यू रखते हो 2, 1, 2.5 कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मोड की जरूरत ही कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू करेक्ट। f of x is equal to 2 minus mod of x minus 4। कैसे बनेगा? कहाँ ब्रेक होगा? 4 पे। तो इसका कॉर्नर पॉइंट कहाँ बनेगा? 4, ये 4,0 पे कॉर्नर पॉइंट नहीं देगा, 4,2 पे देगा, क्योंकि x को अगर मैंने 4 रखा तो y की वैल्यू 2 भी तो है। कॉर्नर पॉइंट जरूर देगा, बट कहाँ देगा वो देखना पड़ेगा आपको। तो 4,2 से कॉर्नर पॉइंट दे रहा है। x की वैल्यू जब 4 होगी तो y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट है। अब कॉर्नर पॉइंट दे रहा है इस पॉइंट पर। अब v शेप का ग्राफ बनेगा तो v शेप का ग्राफ ऊपर भी बन सकता है और v शेप का ग्राफ नीचे भी बन सकता है। अब वो कैसे पता करें? अच्छा, यहाँ पर कैसे पता चला कि ऊपर ही बनता होगा v? क्योंकि मोड नहीं कैसे पता चलिए? भाई मोड है तो पॉजिटिव आंसर ही देगा, x के नीचे तो नेगेटिव आंसर होता है, उससे पता चलिए ऊपर ही जाता होगा। ये तो बीच में कहीं से चालू हो रहा है, तो हो सकता है ऊपर भी जाता और हो सकता है तो कैसे पता करें? तो सीधी तरीका क्या है? वैल्यूज पुट कर करके तो चेक कर ही सकता हो, उतना कहाँ टाइम है अपने पास। तो सिंपल क्या हो, अगर ये नीचे गया
अगर नीचे v बना तो ये x एक्सिस को कट करेगा, करेगा ना? और अगर x एक्सिस को कट करेगा तो 2 पॉइंट पर कट करेगा, ऐसे भी कुछ कट करता होगा, ऐसे भी कुछ कट करता होगा। और अगर जहां कट करेगा वहां पर y की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं इसको 0 के साथ इक्वेट कर लूं और अगर मुझे x की 2 वैल्यू मिलती हो तो नीचे जाएगा, और अगर नहीं मिलती हो तो ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैंने 0 रखा, 0 रखने का रीजन समझ आया ना? क्योंकि y की वैल्यू को 0 होना है। क्यों 0 होना है? क्योंकि x एक्सिस पे तो y 0 ही होता है। माइनस को तरफ शिफ्ट किया, प्लस हुआ, मोड हटा, प्लस माइनस हुआ, तो x इक्वल टू एक बार 6 भी आ जाएगा और एक बार x की वैल्यू 2 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 वैल्यू मिल रहा है, 2,0 और x 6,0, तो नीचे जाएगा। फिर ये लाइन कौन सी होगी? ये लाइन कौन सी? ये कौन सी वैल्यू? x की वैल्यू जब 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी वैल्यू इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मोड की जरूरत नहीं है, मोड की जरूरत नहीं है। तो फिर आगे माइनस का माइनस ही रहेगा, मोड हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये y इक्वल टू 6 माइनस x सही है। और इस तरफ की जो वैल्यू होगी, इसकी इस तरफ, तो x की वैल्यू किससे छोटी है? 4 से। x की वैल्यू अगर 4 से छोटी भी रखोगे यहाँ पर 3, 2, 1 कुछ भी, तो नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव में मोड हटेगा तो आगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस x माइनस 4 y इक्वल टू, ये आपका पहला पीसवाइज फंक्शन। अगर कोई है जिनको समझ नहीं आया तो अभी पूछ लो मुझे, क्योंकि शायद ही कैलकुलस को कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसमें पीसवाइज फंक्शन नहीं आएंगे, और पीसवाइज फंक्शन जब तक हटाओगे नहीं तो क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होगा। हर जगह पर पहले मोड हटाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो सिंपल सा रूल है, कहाँ ब्रेक होता है? मोड के अंदर दिया गया फंक्शन जहाँ 0 बनता है। फिर वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर जहां 0 बना वहां ब्रेक होगा। और हर मोड का ग्राफ हमेशा बनता v से, ठीक है? फर्स्ट पीसवाइज फंक्शन, पीसवाइज इसलिए क्योंकि ब्रेक होता है। दूसरा पीसवाइज फंक्शन, कौन सा दूसरा पीसवाइज फंक्शन आप जानते हो? तो आप जानते हो f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है? क्या करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ऐसे थोड़ी कि हम पहली बार सोचते हैं इसको। डेसिमल के बाद का वैल्यू होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू हटा देना है, वो तो बात क्या है। तो करता क्या है? ये क्या देता है आपको? जैसे मॉड का काम क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करके देता है। क्या देता है? ये इंटीग्रल पार्ट देता है। ये क्या करता है? क्योंकि दुनिया का हर नंबर में 2 ही तो पार्ट है। कौन कौन सा? इंटीग्रल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या करता है? उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट राइट। इसलिए हम बोलते हैं 2.34 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, क्योंकि 2.34 में 2 पार्ट है, 2 इंटीग्रल पार्ट है, 0.34 उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। सही, तब ये बोल सकते हैं। इसलिए याद रखने के लिए हम ये बोलते हैं कि जो भी नंबर दिया जाए उससे इमीडिएटली छोटा इंटीजर जो होगा ना वो आपका आंसर है। 3.47 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 का अक्सर वैसे -2 लिख के आ जाता है। -2.5 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर कौन? -3। सही है, राइट। तो फिर इसका जब ग्राफ बनाओगे, इसका जब ग्रेटेस्ट फंक्शन का ग्राफ बनेगा तो ये भी तो ब्रेक होगा। अच्छा, मोड मैंने बाजू में ड्रॉ किए 2-3 ग्राफ आपके। मोड कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब कि मैं ग्राफ बनाने के मुझे हाथ नहीं उठाना पड़ता। तो मैं आपको समझाने के हाथ उठा, तो वरना इसको ड्रॉ करने के मुझे हाथ उठाने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा फंक्शन है? क्योंकि इसका ग्राफ कैसा बनता होगा? 0 से लेके 1 तक के बीच में मैं कुछ भी ले लूं,
0 से लेकर 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है और हर एक का ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 0, 0.1 का भी 0, 0.2 का भी 0, 0.3 का भी 0। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 0 से 1 तक की कोई भी वैल्यू लिया जाए आपका आंसर हमेशा 0 होगा, जहां पर 0 को इंक्लूड करना है बट 1 को इंक्लूड नहीं करना है। होलो सर्कल मतलब इंक्लूड नहीं करना है। फिर जब आप 1 से 2 लोगे तो आपका आंसर 1 से 2 तक के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो तो उसका ग्रेटेस्ट क्या होगा 1 नंबर 1 होगा। तो 1 से 2 1 पे मतलब इंक्लूड करना, 2 को इंक्लूड फिर 2 से 3 का आंसर 2 को इंक्लूड करना है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है। -1 से 0 को नहीं करना है। हाँ बट आंसर क्या होगा -1 से 0 की कोई भी वैल्यू ले लूंगा तो उसका आंसर क्या होगा -1। -2 से -1 जहाँ पर -2 को इंक्लूड करना है बट -1 को इंक्लूड नहीं करना है। ग्रेटेस्ट का ग्राफ ऐसा बनेगा, आप देखोगे तो यहाँ तक कंटिन्यूस है, फिर ब्रेक हो जाता है, फिर वापस जंप मार के ऊपर चला जाता है, फिर वापस यहाँ तक बराबर चलता है, फिर वापस जैसे इंटीजर आता है वहां से ब्रेक, वहां से उठ के ऊपर चला जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस, पीसवाइज तो है ही क्योंकि हर पीस में ब्रेक होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पूछे कि कहाँ एग्जिस्ट करता है तो आप क्या बोलोगे? मॉड्यूलस कहाँ एग्जिस्ट करता है तो बोलूंगा हर जगह पर क्योंकि वो तो कंटिन्यूस है। ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो बोलूंगा हर वैल्यू पे एक्सेप्ट इंटीजर। क्यों? बिकॉज जैसे ही इंटीजर पे पहुंचता है तो यहाँ से वो ब्रेक हो जाता है और फिर ऊपर चला जाता है, फिर वापस 1 से 2 में बराबर चलता है, जैसे वापस इंटीजर पे है वापस ब्रेक। तो ये हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस। समझ आ रहा है? राइट। इसका दूसरा भी एक नाम है, दूसरे 2 नाम है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो है ही, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्टेप्स बनते हैं, सीढ़ियां बनती है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, स्टेप्स बनता है। ठीक है। और इसको और भी एक नाम है, अगर ध्यान हो आप लोगों को तो फ्लोर फंक्शन, क्योंकि ये नीचे की वैल्यू देता है, फ्लोर की वैल्यू मतलब नीचे तरफ की वैल्यू दे रहा है, इसलिए इसको कोई कोई जगह पर क्या बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। ऐसा ही उसका दूसरा भाई है जिसको बोलते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका यूज बहुत कम आता है। अच्छा, इसका सिंबल ध्यान में रखना, वो क्लोज ब्रैकेट जैसा सिंबल होता है। और थर्ड वाला फंक्शन होता है दिस इज कॉल्ड द लिस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका सिंबल है आधा ब्रैकेट, कंप्लीट नहीं करते, इसको बोलते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन। इससे उल्टा काम करता है, ये क्या करता है इमीडिएटली बड़ा आंसर देता है। 2.34 का लिस्ट इंटीजर वैल्यू, इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं सीलिंग फंक्शन, ऊपर की वैल्यू देता है आपको। कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा? कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा? हर इंटीजर पे। 0 से 1 तक की कोई भी वैल्यू लोगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसमें 1 को इंक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। 1 से 2 लूंगा तो 2, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 को इंक्लूड करना है। -1 से 0 होगा तो 0 है ना, -2 से -1 होगा तो -1। ये जो मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ इन सबको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शंस। वाई बिकॉज़ ये ब्रेक्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। वो कंटिन्यूस है, ये दोनों ही डिसकंटिन्यूस। क्लियर है इतना? ठीक है, इसके बाद क्या करते क्लास में डिस्कस। तो ये सब अभी मैं आप लोगों को फंक्शन की बेसिक चीज डिस्कस कर रहा हूँ जो हमें पता हो। ठीक है, तो कल सब लोग एक बार एनसीईआरटी लेके आना।
तो